शीर्षक डर का साया। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक युवक अली की है। अली हमेशा गांव में होने वाली अजीब घटनाओं से अनजान था। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी वीरान हवेली के पास से गुजर रहा था। हवेली के बारे में यह सुना था कि वहां रात के समय कुछ अजीब होता है और जो भी वहां जाता है वह वापस नहीं आता। एक दिन अली ने अपने दोस्तों से मजाक करते हुए फैसला किया कि वह हवेली जाएगा और इस डर को खत्म करेगा। वह एक रात हवेली की तरफ चल पड़ा जब गांव में सन्नाटा था और चांद की हल्की रोशनी जमीन पर फैल रही थी। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हवेली के दरवाजे पर खड़ा होकर उसने अंदर जाने का इरादा किया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अली अंदर गया और जैसे ही वह अंदर पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर घनी खामोशी थी और उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। वह एक एक करके सभी कमरे में गया, लेकिन हर कमरा और भी सुनसान लग रहा था। आखिरकार एक कमरे में उसे एक तेज आवाज सुनाई दी। वह दरवाजे के पास गया और दरवाजा खोला। अंदर एक साये की शक्ल में एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरा अंधेरे में डूबा हुआ था। औरत ने धीमी आवाज में कहा, तुम मेरे बदले का हिस्सा हो। अली डर के मारे पीछे हट रहा था, लेकिन अचानक उसने सोचा, क्या यह सचमुच कुछ रहस्यमयी है या यह सिर्फ मेरी मानसिक स्थिति का नतीजा है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एक और रूप था और वह अपनी जगह से हिल नहीं पाया। क्या अली वाकई उस हवेली में किसी भूत का शिकार हो रहा था, या यह सब एक गलतफहमी थी? आखिरकार जब अली ने डर के बजाय अपनी सोच को काबू किया, तो उसे समझ में आया कि उसका मन उसे सिर्फ डर के जरिए एक संदेश दे रहा था। डर वही होता है जो हम अपने दिमाग में खुद बनाते हैं। नतीजा, डर के साए से बाहर निकलना असल में अपनी अंदर की हिम्मत को पहचानने का तरीका होता है।